हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं। आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं। क्या मुद्दे होंगे जिस पर आप लोगों के बीच जा रही हैं? मुद्दे जो आज तक जो नहीं हुआ है वो सारा चीज़ करवाना है। हम पिछले 10 साल से बहुत कुछ किया है। जो पिछले आज़ादी के बाद 60 साल में जो नहीं हुआ वो सब चीज़ों मैं मथुरा के लिए कर रही हूँ। मथुरा के विकास के लिए, विकसित मथुरा के लिए जो मोदी जी पूरे देश के लिए कर रहे हैं, तो उनकी मार्गदर्शन के साथ मुझे यहाँ मथुरा में बहुत कुछ काम करने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और आगे भी 5 साल में और भी बहुत करना है। लाइक यमुना का इज़ ए वेरी बिग प्रोजेक्ट जो नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन जितना करेंगे उतना कम है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे से अकेले में नहीं होने वाला है। दिस वर्क इज़ फ्रॉम द ऑल द 2-3 गवर्नमेंट हैज़ टू जॉइन टुगेदर। 2-3 स्टेट्स का मामला है, वो सब दे हैव टू सॉल्व इट, देन वी विल गेट द प्रॉपर रिवर, यमुना रिवर यहाँ पे। आई मीन दैट इज़ वन थिंग। प्लस 84 कोस परिक्रमा, जो परिक्रमा मार्ग में जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का सारा स्थली है, लीला स्थलियाँ हैं, जिसे देखने के लिए, जिससे अभिभूत होने के लिए इतने श्रद्धालु आते हैं, तो उसका आज तक किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा होना चाहिए। तो जगह जगह पे क्या क्या ज़रूरतें हैं, बिकॉज इट्स 40 days परिक्रमा दे डू सो, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम विलेजेस, फॉरेन, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो उनके लिए चलने के लिए, बिकॉज पद यात्रा करते हैं, दे वॉकिंग के लिए, प्लस गाड़ी के लिए, पड़ाव के लिए। पड़ाव मतलब दे स्टॉप ओवर 2-3 days they can stay, so there facility for them to have rest, having bath, मेकिंग फूड, खाना बनाओ, ये सब चीज़ें एक एक जगह में बनाते जाएंगे। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष आप लोगों को घेर रहा है। संकल्प पत्र आ चुका है बीजेपी का। सवाल पूछे जा रहे हैं कि उसमें विस्तार से इसका जिक्र क्यों नहीं था? किसका? बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है, उस रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से आप लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। वो सवाल पूछने का पूछेंगे। उन लोगों ने जब थे, उन लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो अभी मोदी जी की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। रोज़गार का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी तरह से सबको रोज़गार मिल रहा है। ऑफकोर्स और भी करना ज़रूरी है हम लोगों के। वी कैंट स्टॉप इट, इट्स अ नॉन स्टॉप काम चल रहा है। मोदी जी हर क्षेत्र में, एवरी डिपार्टमेंट ही इज़ टेकिंग केयर एंड इम्प्रूविंग इट, इज़ मेकिंग ए नया भारत का निर्माण जो कह सकते हैं वो हो रहा है। सो उसके साथ सबको चलना पड़ेगा। Everyone has to join together and go ahead, तभी तो बनेगा सारा। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर दूसरे दलों की ओर से मजबूत प्रत्याशी उन लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है खड़े किए गए हैं, और आरएलडी का साथ बीजेपी को मिल गया है। तो 1977 में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर मनीराम जी लोकसभा पहुंचे थे। इस बार क्या आरएलडी के साथ से आप ये रिकॉर्ड तोड़ देंगी या थोड़ी मुश्किल लग रही है? ना, आरएलडी के साथ में होने से और भी अच्छी बात है ना, इट्स अ बेटर थिंग। तो हमें वैसे भी वी आर डेफिनेटली 400 पार तो हो ही रहा है। जैसे आरएलडी के साथ होने की वजह से उनका वोट भी हमें मिलेगा। तो डेफिनेटली इट इज़ अ बेनिफिट फॉर अस एंड इट्स वेरी नाइस ऑफ देम टू बी विथ अस टुगेदर। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।